जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल जिसने 2024 के झारखंड चुनाव में सीटों के लिए हेमंत सोरेन पर भारी दबाव बनाया था और 81 में से 6 विधानसभा सीटों पर लड़ी थी, 2 पर दोस्ताना मुकाबला कर लिया था। वही अब बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को गठबंधन की बैठक तक में नहीं बुला रही है। सीट देना तो दूर की बात है, राजद के छुटभइये नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे जेएमएम को उकसा रहे हों, चुनौती दे रहे हों। इससे हेमंत सोरेन काफी नाराज बताए जाते हैं। उनकी सरकार में आरजेडी भी शामिल है। ऐसे में राजद और कांग्रेस को लेकर हेमंत सोरेन अगर कोई कड़ा फैसला ले लें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इधर हेमंत सोरेन की नाराजगी की खबरों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने कल हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। चौधरी झारखंड जदयू के प्रभारी भी हैं। रांची में हेमंत सोरेन से अशोक चौधरी की मुलाकात क्या किसी नए राजनीतिक समीकरण का संकेत है? क्या बिहार में हो रहे अपमान का बदला हेमंत सोरेन झारखंड में किसी कड़े फैसले को लेकर करेंगे? इस वीडियो में इस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, इंडिया ब्लॉक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 4 बैठकें हो चुकी हैं। आरजेडी, कांग्रेस, माले और दूसरे वामपंथी दल और उसके साथ मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी सभी उस बैठक में शामिल हुए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को बुलाना तो दूर, उसकी चर्चा तक नहीं हुई। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन का एक बड़ा घटक दल है। बिहार के पड़ोसी राज्य या बिहार से अलग होकर बने राज्य झारखंड में सरकार की अगुवाई जेएमएम कर रहा है और झारखंड से सटे बिहार के सीमावर्ती इलाकों में जेएमएम का अच्छा खासा जनाधार है। लेकिन जो तेजस्वी यादव झारखंड में सीटों की मांग को लेकर 2024 में तमतमा रहे थे, कभी 20 तो कभी 12 सीटें मांग रहे थे और आखिरकार अपने पिता लालू प्रसाद के कहने पर माने थे, वही तेजस्वी यादव अब हेमंत सोरेन को पूछ तक नहीं रहे हैं। जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन नाराज हैं और इसका कहर झारखंड में उनकी सरकार में सत्ता सुख ले रहे कांग्रेस और आरजेडी पर टूट सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और दोस्तों, हेमंत सोरेन अगर नाराज हैं तो उनकी नाराजगी के माकूल कारण भी हैं। खुद झारखंड में सत्ता का मजा ले रहे झारखंड राजद के एक नेता कहते हैं कि बिहार में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अस्तित्व ही नहीं है, कभी था ही नहीं और है भी नहीं। उत्साह में नेताजी ने यहां तक कह डाला कि अगर जेएमएम को राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो सभी सीटों पर लड़ जाए, किसने मना किया है। लेकिन बिहार में गठबंधन में उसे इसलिए जगह नहीं मिल रही है क्योंकि उसका वजूद ही नहीं है। दोस्तों, अब झारखंड पर आते हैं। 2019 के चुनाव में आरजेडी के पास चतरा की सीट थी, वही एकमात्र सीट उसने जीती थी। वह भी मिली थी इसलिए क्योंकि सत्यानंद भोक्ता का टिकट बीजेपी ने काट दिया था, तो वो लालटेन लेकर खड़े हो गए थे। यह जीत राजद से ज्यादा सत्यानंद भोक्ता की जीत थी। 2024 में आरजेडी को 6 सीटें मिली, 2 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हुआ, 4 पर उसको जीत मिली। लेकिन बिहार में तो कोई जेएमएम का नाम तक नहीं ले रहा, बैठकों तक में नहीं बुलाया जा रहा है, सीट पर चर्चा करना तो दूर की बात है। जबकि चकाई से 2015 में जेएमएम के सुमित सिंह जीत चुके हैं। कई सीटों पर जेएमएम को अच्छे वोट भी मिले हैं। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को नजरअंदाज करने का यही तर्क है, तब तो 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद का खाता ही नहीं खुला था। इसके बावजूद 2019 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को हेमंत सोरेन और महागठबंधन ने 7 सीटें दी थी। अगर यही बातें उस समय जेएमएम कहता कि भाई आप तो नील बटे सन्नाटा हैं, झारखंड में तो आपका कोई वजूद ही नहीं है, तो क्या आरजेडी को आज 4 सीटों पर जीत मिलती और क्या उसका एक मंत्री बनता? लेकिन बिहार चुनाव में जेएमएम को पूछा तक नहीं जा रहा है। 4 बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि जेएमएम को उम्मीद है कि आगामी बैठकों में उससे बुलाया जाएगा, उसको सम्मान दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं बुलाया गया तो क्या होगा? रांची के खेल गांव में हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन में पार्टी ने बिल्कुल साफ ऐलान किया था कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में 15 से 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, प्रत्याशी उतारेगी। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन महागठबंधन के नेता थे। उन्होंने हर दल से बात की, सबको संतुष्ट करने की कोशिश की। खुद 43 सीटों पर चुनाव लड़कर 38 सीटें सहयोगी दलों को दे दी। और यहाँ गौर करने वाली बात है कि इन 43 सीटों में से 34 सीटें जेएमएम ने जीत ली।
सिर्फ 9 सीटों पर उसे हार मिली, जबकि कांग्रेस 29 में 16 सीटें ही जीत पाई और राजद 4 और वाम दलों ने 2 सीटें जीती। आप अगर स्ट्राइक रेट देखेंगे, अगर जेएमएम 10 सीटों पर यानी 54-55 सीटों पर लड़ गया होता तो अकेले दम पर बहुमत ले आया होता और तब शायद आरजेडी का खाता 2014 की तरह फिर से बंद हो गया होता। लेकिन हेमंत सोरेन ने गठबंधन का सम्मान किया, सबको सीटें दी, खुद त्याग किया। लेकिन तेजस्वी क्या कर रहे हैं? तेजस्वी बिहार में गठबंधन के लीडर हैं, समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव ने अपने गठबंधन के सभी सहयोगियों को कह दिया है कि वे अपनी सीट और कैंडिडेट का नाम दे जहां वे दावा कर रहे हैं। लेकिन बंटवारा उनके लिए भी आसान नहीं होने जा रहा। वीआईपी पार्टी 60 सीटें मांग रही है, माले ने 45 पर दावा ठोक दिया है, कांग्रेस को 70 से ज्यादा सीटें चाहिए और ये सब बंटवारा 234 सीटों में ही होना है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस बिहार में 70 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। उसके बाद इंडिया गठबंधन बनाया गया तो यही बात थी कि भाजपा को रोकने के लिए जो जहां मजबूत है उसको वहां मौका दिया जाएगा। चकाई सीट से जेएमएम के सुमित सिंह 2015 में चुनाव जीते थे। इसके अलावा तारापुर, अररिया, कटोरिया जो कि एसटी रिजर्व सीट है, ऐसी कई सीटें हैं जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का अच्छा जनाधार है। लेकिन इसके बाद भी जेएमएम की अनदेखी की जा रही है। दोस्तों, झारखंड के सत्ता गलियारों में चर्चा है कि अगर बिहार में जेएमएम के साथ यही सलूक किया जाता रहा तो झारखंड में भी हेमंत सोरेन कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर होंगे। आखिर कांग्रेस और राजद को इतनी सीटें दिलाने में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का ही योगदान है। तेजस्वी हो या राहुल गांधी, इन्होंने झारखंड चुनाव में गिनी चुनी सभाएं की। या तो हेमंत और कल्पना की जोड़ी थी जिसने कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया, दिन रात एक कर दिया। और यही कारण है कि आज झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी भी सत्ता में साझीदार है। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उसमें संकेत मिल रहे हैं कि हेमंत सोरेन कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। वो बड़ा फैसला क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन यह तय है कि हेमंत सोरेन चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। बिहार में अपनी ताकत दिखाने का मौका है और वे ये मौका चूकेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों, इस बीच कल रांची में एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला। हालांकि इसकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई, लेकिन इसको अगर बिहार में चल रहे घटनाक्रम से और जेएमएम की नाराजगी से जोड़कर देखेंगे तो इसको एक बड़ा संकेत मान सकते हैं। कल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव, बिहार की नीतीश कुमार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सरकारी स्तर पर इसको कहा गया कि यह शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन यह मुलाकात कई सवाल खड़े करती है। जेडीयू एनडीए का हिस्सा है, बिहार में भी और केंद्र में भी। हालांकि झारखंड में जदयू के एक विधायक सरयू राय जरूर हैं जो जमशेदपुर पश्चिम सीट से जीते हैं और वे जेडीयू बीजेपी के साझा उम्मीदवार थे। लेकिन झारखंड में बीजेपी और जदयू के संबंधों को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के नजदीकी हैं, वे जदयू के झारखंड प्रभारी भी हैं। एक विरोधी दल के महत्वपूर्ण नेता का, मंत्री का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार के लिए मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, खासकर वैसे समय में जब बिहार चुनाव को लेकर जेएमएम और आरजेडी के संबंधों में लगातार तनाव बढ़ रहा है। उधर बिहार में भाजपा की महत्वाकांक्षा को देखकर जदयू भी आशंकित है। तो क्या अशोक चौधरी का हेमंत सोरेन से मिलना महज शिष्टाचार था या किसी नई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा? कहीं चौधरी नीतीश कुमार का कोई संदेश लेकर तो हेमंत सोरेन के पास नहीं गए थे? और अगर ऐसा था तो फिर आगे क्या होगा? क्या हेमंत कैबिनेट से राजद बाहर होगा या बाहर किया जाएगा? क्या जेएमएम बिहार चुनाव में झारखंड की सीमावर्ती कुछ सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगा या उसे मनाने की कोशिश होगी? कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी इसमें कोई हस्तक्षेप करेंगे? दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। और क्या होगा इस पर नजर बनाए रखेंगे, आपको ताजा स्थिति से रूबरू कराते रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या झारखंड में कुछ सत्ता में हेरफेर होगी? क्या हेमंत सोरेन की नाराजगी कोई रंग लाएगी? क्या जेएमएम चुनाव में अकेले उतरेगा बिहार के, या फिर जेएमएम की जेडीयू से कोई नजदीकी बढ़ेगी? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।